अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर का एक प्रतिनिधिमंडल विभिन्न विषयों को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य से मिलने पहुंचा, जहां एबीवीपी का आरोप है कि कॉलेज कर्मचारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, हाथापाई तक की गई, जिसके बाद एबीवीपी ने रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में घंटों तालाबंदी कर कामकाज ठप कर दिया और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मामले की जांच की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मारवाड़ी कॉलेज सुबह 11 बजे पहुंचे हुए थे। कल रात में बैकलॉग पेपर का रिजल्ट आया था, उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां हुई थी, तो हमारा मांग ये था कि उन सारी त्रुटियों को उसमें सुधार किया जाए। उसके बाद वहां पे प्रिंसिपल सर वो नहीं थे, उसके बाद जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है वो भी नहीं थे, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ विरोध कर रहे थे कि प्रिंसिपल सर जल्दी आ जाए और हम लोग अपना बात को उन तक रखें, क्योंकि दो शिफ्ट में जब एग्जाम हुआ तो फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चा प्रेजेंट है, सेकंड शिफ्ट में उनको एब्सेंट कैसे कर दिए आप? तो ये सब मांग लेकर के सारे स्टूडेंट गए हुए थे। और उसके बाद उमेश सर के द्वारा जो गुंडे पाले गए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनका शर्ट खींच के, कॉलर फाड़ के, शर्ट फाड़ के, उनका पैर का नाखून टूट गया है, तो इस तरीके से गुंडे भेज करके उनके ऊपर बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करता है कि उमेश सर को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। कौन है उमेश सर? उमेश सर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। देखिए, नौबत पहली बार नहीं आई है। नौबत ये जब से मैं मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ा हूँ तब से ये नौबत हर साल जब भी रिजल्ट आता है, ऐसा मास रिजल्ट आता है पूरे मारवाड़ी कॉलेज के किसी भी एक सेमेस्टर का, तो ऐसा मास जो भी गड़बड़ी होता है मारवाड़ी कॉलेज में हर साल हो रहा है। मैं पिछले 3 साल से लगातार मारवाड़ी कॉलेज में आंदोलन कर रहा हूँ। इस साल भी मैंने किया, लेकिन इस साल आंदोलन करने के बाद हमको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से डील किया जा रहा है। उनके पाले गए गुंडे हमारे ऊपर ये हाथापाई, मेरा कॉलर पकड़ देना, मेरे साथ मेरा नाखून तोड़ देना पैर का, ये सब उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों का मुद्दा यही था कि जैसे मारवाड़ी कॉलेज 9 बजे होता है स्टार्ट, 8 बजे क्लासेस स्टार्ट होता है यहाँ। सबसे पहले तो वहाँ के जो हमारे माननीय प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल 12 बजे तक कॉलेज आते हैं, तो 12 बजे तक उनका कॉलेज आना हुआ, तो हम लोग 11 बजे से जब गेट बंद किए हुए थे, 11 बजे से जब गेट बंद करने के बाद उनका आना नहीं हुआ, हमने कॉल भी किया, बोले कि सर आइए, वो आ रहे थे, लेकिन 12 बजे तक जब उनका आना नहीं हुआ तो हम लोगों ने गेट में तालाबंदी की। लेकिन जब वो आए तो फिर हम लोगों से मिलने के बाद, हम लोगों से सामने से मिलकर बात करने की जगह उन लोगों ने अपने गुंडे भेज दिए। वो आए, हमारे साथ हाथापाई की, हम लोगों ने जो गेट बंद किए थे, ताला बंद किया था, वहाँ से छात्रों को ढकेल के भगा दिया गया। बोला गया कि हमारा डायरेक्ट राज्यपाल से कांटेक्ट है, तुम लोग को जो करना है तुम लोग कर लो, तुम लोग का बात को नहीं सुना जाएगा, तुम लोग गुंडा है। अखिल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस बार नए नियम के तहत जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है, वो शहरी आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने में दिक्कत होगी, निगम उसे सहयोग भी करेगा। PM 2.0 जो आवास योजना है, इसके तहत धनबाद को कुल 2000 आवास लक्ष्य मिला है इस बार। इसी के लिए लोगों में जागरूकता के लिए हम लोगों ने झंडी आज ये हम लोग रथ दिखाए हैं, ताकि लोग जागरूक हों और जो नीडी पर्सन है, जो एलिजिबल है, वो अपना आवेदन निगम में आ करके या फिर ऑनलाइन के माध्यम से वो कर सकें। इस बार जो आवेदन है वो ऑनलाइन किए जाएंगे। अगर ऑनलाइन आवेदन में किसी को दिक्कत होती है तो नगर निगम इसमें सहयोग करेगा। कितने दिन का समय दिया गया? अभी हम लोग 1 वीक हम लोग का समय दिया गया है कि जिनको भी जो एलिजिबल है वो आकर के अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार जो क्राइटेरिया है उसमें 3 लाख तक जिनका इनकम है उन्हीं को हम लोग आवास का लाभ देंगे। इसके साथ ही ज़मीन उनकी अपनी होनी चाहिए। इसमें हम लोग CNT लैंड पर अगर कोई नॉन CNT बसे हुए हैं उस पर GM लैंड पे या फिर और किसी का लैंड होगा उसको हम लोग इस पर लाभ नहीं देंगे। जिनके अपनी ज़मीन होगी उन्हीं को लाभ मिलेगा और अद्यतन आपको रसीद आपको इसमें दिखाना होगा। उनका क्राइटेरिया है और कितना स्क्वायर फीट है? 400 स्क्वायर फीट का उनको पक्का बनाना है। इस बार क्या प्लान है, कितने लाभार्थी है? मतलब नहीं, 2000 लाभार्थी का हमारा टारगेट है। हम लोग को उम्मीद है कि 2000 लाभार्थी। बोकारो में ESL ने अपने 25वें वित्त वर्ष के समापन पर जश्न मनाया। कार्यक्रम में एक प्रेरक ऑडियो विजुअल भी पेश किया गया, जिसमें वित्त वर्ष के मील के पत्थर और महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाया गया। बताया गया कि ESL ने अपने 25वें वित्त वर्ष में CSR प्रयासों से सकारात्मक बदलाव किए हैं। सशक्तिकरण, कौशल निर्माण और आजीविका सृजन पर केंद्रित कई पहलों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया है।
धनबाद में 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर भारत विकास परिषद धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित राम मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शहर के प्रमुख अखाड़ा दल, सामाजिक संस्थाएं और चैम्बर से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 12 अप्रैल शनिवार को हम लोग हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पे एक कार्यक्रम श्री राम मंदिर जोड़ा फाटक में आयोजित कर रहे हैं। उसमें सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास ये है कि रामनवमी के दिन विभिन्न अखाड़े अपना जुलूस निकाले, लेकिन इस समस्त शक्ति को, इस पूरी सनातनी शक्ति को एक मंच पे लाना, उसके लिए ये कार्यक्रम हम लोग कर। राजधानी रांची के टाटिया सिलवे इलाके में एक व्यक्ति ने कुत्ते को गोली मार दी। गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुत्ते को गोली मारने वाले सनकी शख्स प्रदीप कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार टाटिया सिलवे इलाके में सड़क पर रहने वाला एक कुत्ता पागल हो गया था और हाल ही के दिनों में उसने कई लोगों को काट लिया था। कुत्ते के काटने से परेशान व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी हथियार से उसे गोली मार दी, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। बता दें, किसी ने कुत्ते को गोली मारने की पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे पुलिस तक पहुंचा दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। फिलहाल कुत्ते का शव पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी हॉस्पिटल भेजा गया है। आर्म्स, अगर लाइसेंसी आर्म्स है, उसको आर्म्स एक्ट के जो गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक ही उसको यूज करना है। और अभी जो सूचना मिली है कि कोई डॉग को इन्होंने मारा है, तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है, तो वो निश्चित रूप से प्रॉपरली वो पुलिस जांच में वो आएगी, उसको जो डिटेन किया गया। तो उसके बाद अगर पर्याप्त उसके पास रीजन नहीं है कि क्यों उन्होंने गोली मारी, व्यक्ति आर्म्स, अगर लाइसेंसी आर्म्स है, उसको रांची सदर अस्पताल परिसर में जगह जगह पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा ऑन ड्यूटी डॉक्टरों की जानकारी के लिए कियोस्क मशीन लगाए गए हैं। आपको बताते चले, यह कियोस्क मशीन मरीजों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं ताकि उन्हें बीमारी से संबंधित डॉक्टरों के बारे में पता चल सके। लेकिन दिन भर ये कियोस्क मशीन बंद रहते हैं, जिससे मरीज और उनके अटेंडेंट परेशान है। आपको बताते चले, इस समय कौन से डॉक्टर ड्यूटी में है, वहीं इसको लेकर रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि जो कियोस्क लगाए गए हैं, सबसे पहले उनको ऑन रखना जरूरी है। दूसरा, इसमें जो ड्यूटी चेंज होते हैं उसकी जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी, इसीलिए इस मामले को लेकर जरूर कार्य किए जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सरे है और ये हमेशा होता है। हम लोग इस पर चूँकि आपने बताया है और बिल्कुल सही, जिसने भी आपको कंप्लेन किया होगा वो सही होगा। हम लोग ये जानना चाहेंगे, पता करेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि एक्सरे के लिए बाहर भेज देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक्सरे ऐसा नहीं है, सुबह शाम रात सब समय होता है, किसी भी समय एक्सरे होता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्सरे सदर अस्पताल में ही कराना है। तो क्या कार्रवाई होगी अगर वैसा कोई भी कंप्लेन होगा तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। एक संभावना ये भी है कि बहुत सारे बाहरी लोग भी घूमते रहते हैं, जिनको कि हम लोग दलाल बोलते हैं, जो कि दूसरे जगह के दलाल लोग भी घूमते रहते हैं। चूँकि ये बहुत ही क्राउडेड एरिया में अवस्थित है हम लोग का सदर अस्पताल, तो वैसे लोगों से हम लोग जगह जगह हर जगह लिखवाए हैं कि भाई दलालों से सावधान। ऐसा हम लोग लगभग 50-60 जगह पर पूरे बिल्डिंग में लिखवाए हुए हैं, साटा हुआ है हर जगह। तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए लोगों को। आईईसी जो भी प्रचार प्रसार है उसको पढ़ना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।